हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज वाले के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के लिए। तो 10 to 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, तो आप इनको ध्यान से देखना। यहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो दिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूं कि आपने पहले चैप्टर पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद ही आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। अगर आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो इसका मतलब आप एग्जाम में भी सारा जितने इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। तो एक बार आप देख लो, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो। विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज द बेसिस फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मुझे उम्मीद है आपने देखने से पहले ही कर लिया होगा, मतलब देखने से पहले मतलब मेरे बोलने से पहले ही आपने सॉल्व कर लिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहां लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफिकेशन की है, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किस प्रॉपर्टी के बेस पे है, किस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर उसको बनाया हुआ है। तो सिंपली आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना हुआ है, तो यही इसका आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल अल्कली मेटल्स बिलोंग। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, आपको पता है। अल्कली मेटल्स किस ग्रुप में होते हैं, तो आपको पता है ग्रुप फर्स्ट जो होता है वहां उस ग्रुप में अल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप सेकंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट ही इसका आंसर होगा, उसी में ही हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है। तो ये करना आपके लिए तो बहुत ही आसान काम है। तो देखो कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो मैं आपको यहां एक बात बोलना चाहता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन से जो उसमें 5-6 बार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी यहाँ पी ब्लॉक का है, तो आप इसको तो आराम से कर सकते हो। आपको पता है पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 से 2, ऐसा नहीं होता, NS2 NP1 से 6, ये होती है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने पढ़ा है तो आपको जरूर आता होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोलो, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। जितने एलिमेंट्स यहां दिए हुए हैं इन सब में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज एक ही चीज होती है, आपको पता है। तो अगर रेडियस कम, इसका मतलब साइज भी कम। तो बस इतना बताना है कि किसका रेडियस सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो इन सब में से आपको पता है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम ये दिए हुए हैं। तो ये सारे एक्चुअल में ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट की ट्रिक आपको पता है, हलीना की रब से फरियाद वाला H पहला होता है, ये वाला होता है ना, हलीना की रब से फरियाद, यही होता है ग्रुप फर्स्ट, HLINA, हलीना की रब से फरियाद, ऐसे करके आप याद करते हो। तो देखो इसी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं। लिथियम दिया हुआ है यहां, सोडियम दिया हुआ है यहां, और कौन सा है यहां, पोटेशियम K दिया हुआ है, और हमारा रुबिडियम दिया हुआ है। चलो रुबिडियम ये वाला है, रुबिडियम। तो ये फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है कि किसका साइज, किसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते जाते एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो सबसे छोटा लिथियम का होगा, इससे बड़ा इसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, आपको पता है। तो यही इसका आंसर है, लिथियम, बी ऑप्शन। मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपने पढ़ा ही होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। तो
इसके साथ और भी दो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यही इसका आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। पीरियड नंबर किसके बराबर होता है? पीरियड नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर। कैसे होता है? जैसे मैं आपको बोलता हूं, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं पहले ये बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन आता है और यहां करके हीलियम आता है, ठीक है। दूसरे पीरियड में लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन करके चलता है। तीसरे पीरियड में सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर ऐसे करके चलता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। दूसरे पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी, इसमें अगर आप चेक करोगे, ये फर्स्ट पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होती है 1s1, ठीक है, हाइड्रोजन की 1s1, हीलियम की 1s2। दूसरे पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये होती है, दूसरे पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट लिथियम होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s, एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, 1s2 2s1, ठीक। तीसरे की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s1, ठीक है। इसी तरह चौथे पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब चौथे पीरियड की नहीं, आप ऐसा बोलो देखो, चौथे पीरियड की नहीं, ये हम सिर्फ लिथियम की देख रहे हैं, इसमें लिथियम में जाओ, बेरिलियम में जाओ, बोरोन में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में, सब में 2 शेल बरता है, सेकंड शेल बरता है, ठीक है, दूसरे वाला शेल बरता है इसमें। इस पूरे पीरियड में 3rd शेल बरता है, उसके बाद इसके नीचे वाले ग्रुप में 4th शेल बरता है, इस पीरियड में 4th शेल बरता है। तो आपको पता है शेल की इंफॉर्मेशन कौन सा क्वांटम नंबर देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक पीरियड के अंदर यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो, द पीरियडिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, पीरियडिक नहीं, पीरियड नंबर किसके बराबर होता है? पीरियड नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर। दैट्स इट, इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। तो यहां इसका आंसर है सी ऑप्शन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे देखो, जैसे यहां वैलेंस शेल कौन सा है? लिथियम में वैलेंस शेल ये वाला है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 2, ठीक। तो इस पूरे पीरियड में 2 2 2 2 2 2 करके चलेगा, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन आप भरोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, 2 करके चलेगा। इसमें वैलेंस शेल का नंबर 3 है, तो यहां ये पीरियड का नाम भी 3 है। ऐसे देखो, इसमें वैलेंस शेल का नंबर 2 है तो पीरियड का नाम भी 2 है। इसमें वैलेंस शेल का नंबर 3 है तो यहां पीरियड भी 3 है। इसमें वैलेंस शेल का नंबर 4 होगा तो पीरियड भी 4 होगा। तो आप ये बोलोगे पीरियड नंबर जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। एक बार समझना, प्रॉब्लम आई तो टेलीग्राम ग्रुप यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में आपको दिख जाएगा, पूछ लेना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा यहां से डी ब्लॉक एलिमेंट है? तो आपको पता है सोडियम हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, हीलियम हमारा एस ब्लॉक है, लेकिन इसको रखा पी ब्लॉक में, थोड़ी सी एक्सेप्शंस होती हैं। ऑक्सीजन हमारा पी ब्लॉक है, तो सेकेंडियम हमारा डी ब्लॉक है, एटॉमिक नंबर 21 होता है सेकेंडियम का, ठीक है। एस सी इसका सिंबल होता है, 21 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। आपको पता है 4s2 3d1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते कौन से हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाए, उन्हीं को बोलते हैं। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया है, टाइम खा दिया है मैंने, तो थोड़ा सा उसको आप पेशेंस रखे, अपने अंदर ले लेना, डाइजेस्ट कर लेना। तो अगर प्रॉब्लम आई तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? तो कितने होंगे आप सेकंड पीरियड में देख लो। फर्स्ट पीरियड जो होता है पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट पीरियड होता है हाइड्रोजन और हीलियम, बस यही 2 एलिमेंट होते हैं फर्स्ट पीरियड में। सेकंड पीरियड में आप ये देखो, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? सेकंड पीरियड होता है लिथियम से लेके नियोन तक, यही होता है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे सेकंड पीरियड में, वही इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। डाउन द ग्रुप यहां से कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, तो ये आपको बताना है। एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, हो सकता है कि आप इसको कर लो। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। यहां देखो, कौन सी प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो बोलो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करती है?
डिक्रीज करती है, ये तो हमें पता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है घटती रहती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है आसान होता रहता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती रहती है, यही पूछा है। एटॉमिक साइज देख लो, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता रहता है। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता रहता है, ठीक है। और एटॉमिक मास भी डाउन द ग्रुप बढ़ता ही रहता है। तो इसका आंसर यही ऑप्शन है, आयनाइजेशन एनर्जी ही इसका आंसर है, यही डाउन द ग्रुप घटती रहती है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम ग्रुप के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या सिमिलरिटी होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ऐसा करके सब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि वाई, या फिर ऐसे करके पूछा है कि जो हम ग्रुप में हम बोलते हैं, ग्रुप में हम ये बोलते हैं ना कि ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, तो किस बेस पे ये बोलते हैं, क्या चीज ऐसी सेम होती है कि ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। तो यहां देखो इसका क्या आंसर है, ग्रुप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, नहीं। ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप बिल्कुल सेम रहते हैं। अच्छा, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस सेम रहता है, बिल्कुल नहीं रहता, ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता रहता है। ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती रहती है, तो इसका ऑप्शन बी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डाउन द ग्रुप, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डाउन द ग्रुप सेम रहती है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, एक पीरियड में जाने पे कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। तो यहां प्रॉपर्टीज दी हैं। पीरियड का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से, यही होता है पीरियड डाउन, ऐसे करके ग्रुप होता है। ये आपने सब कुछ पढ़ा है, तभी मैं आपको शार्ट बता रहा हूं। तो देखो, कौन सी प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते, पीरियड में मूव करते इंक्रीज होती है। ठीक, तो एटॉमिक रेडियस तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते डिक्रीज होता है, ये तो आंसर नहीं हो सकता इसका। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है लेफ्ट टू राइट जाते डिक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो इधर मेटल से इधर नॉन मेटल्स हो जाएंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाते इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज पे, जितना साइज छोटा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट जाते साइज डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लेफ्ट टू राइट जाते इंक्रीज होगी, यही सी ऑप्शन इसका आंसर है। बाकी तो नन ऑफ द अबव दिया है। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इज, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट वो होता है जिसका साइज सबसे बड़ा हो। ठीक है, ये जो दिए हुए एलिमेंट्स हैं इनमें से जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वही मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट होगा। पहले आप ऐसे देखो, फ्लोरीन तो मेटेलिक है ही नहीं, फ्लोरीन नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटल है ये, क्योंकि फ्लोरीन इस तरफ पीरियोडिक टेबल में इस तरफ लाई करता है पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स यूजुअली नॉन मेटल हैं। फ्लोरीन तो है नहीं, सोडियम मेटल है, सीजियम मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। ठीक है, तीनों मेटल है, लेकिन तीनों मेटल्स में से जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा उसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा साइज इन तीनों में से किसका है, सबसे बड़ा साइज इन तीनों में से सीजियम का है, सीजियम का। ठीक है, देखो वहां लिखा हुआ है सीजियम का साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होता है, तो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट जो है वो होगा सीजियम। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बस यही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताने थे। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप इनको अच्छे से करो। बाकी आपने जो नोट्स बनाए वो भी पढ़ने हैं। 18 को आपका एग्जाम है, 18 फेब को, तो अच्छे से आपने एग्जाम देना है। और प्रॉब्लम आई तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। अभी इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके एग्जाम में उसकी भी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप वो वीडियो भी जरूर देखना, वहां से आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।